प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम लोग बेसिक मैथ में घातांक के बारे में कुछ बेसिक उसके रूल पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि घातांक का एक रूल होता है a की पावर m प्लस n को हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणा में a की पावर n। जबकि आप पढ़े a होंगे कि अगर आधार सेम हो तो लगी हुई घात आपस में जुड़ जाती है। यही रूल बनता है a की पावर m प्लस n बराबर a की पावर m गुणा में a की पावर n। जब यही चीज़ होता है a की पावर m गुणा में a की पावर n गुणा में a की पावर p गुणा में a की पावर q, तो भी आप ऐसे ही लिखते हैं कि a लिखते हैं इसका आधार, क्योंकि आधार सेम था, और बाकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी m प्लस n प्लस p प्लस q। इस प्रकार अगर ये संख्या और आगे तक होती तो इसमें आप और आगे तक जोड़ते चले जाते हैं। तो अगर ये जुड़ा हुआ हमें दे दे, एक आधार सेम दे और उसके ऊपर घातों को जोड़ के दे दे, तो हम उसे इस प्रकार से उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसे इस प्रकार से खंड के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे जो सवाल होंगे वह इस प्रकार से दिए होंगे, यानी कि आधार के ऊपर घातों को जोड़ के दिया जाएगा, उसका कोई मान दिया जाएगा और यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल का मान पूछ लिया जाएगा। तो चलिए इस पर आधारित सवालों को देख लिया जाए। जैसे पहले आपसे पूछ लिया गया है कि 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 64, तो x का मान बताइए। इस कंडीशन में आपको भी मैंने बताया कि 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 64 लिखा गया है। तो अब 2 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर में 2 बराबर 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 घात। ये 6 घात कहाँ से आती है वो हम आपको बता देते हैं। जब आप 64 का खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 32, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 16 आएगा, फिर 2 से आप काटते हैं तो यहाँ 8 आता है, फिर 2 से काटेंगे तो 4, पुनः 2 से काटने पर 2 और पुनः 2 से काटने पर आपको अंत में 1 मिलते हैं। अब 64 को कितनी बार 2 काट सकता था, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर 4 को, ये 2 की पावर 2 लिखा गया है, इसे हम 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे लिखेंगे नहीं, हम इसे सिर्फ लिख देंगे 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 6। अब 2 की पावर x इधर ही रहने दीजिए और 2 की पावर 6 बट्टे 2 की पावर 2 कर दीजिए। नीचे 2 की पावर 2, ऊपर 2 की पावर 6, घात से घात घट जाएगी, यानी आपका जाएगा 2 की पावर 4। जबकि ये घात भाग में होती है तो ऊपर जाती तो घटती है। अब 2 की पावर 4 का मान आपको पता है 16 होता है, इसका मतलब कि यहाँ से आ गया 2 की पावर x का मान 16। अब आपको जब मिल गया 2 की पावर x बराबर 16, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4, जो कि यहाँ पे हमें मिल चुका था। हम चाहते थे यहाँ से 2 को 2 से ख़त्म करके x का मान 4 यहीं कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए जब आधार दोनों पक्षों में सेम होता है तो घात भी आपस में बराबर हो जाती है, यानी x बराबर यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 4। इसी प्रकार के अगले सवाल को हम देखें। यहाँ पे देखिए दिया गया है एकदम आसान सा सवाल कि 2 की पावर 7, 4 की पावर 3, 8 की पावर 4, 16 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में सबकी आधार सेम कर लीजिए, यानी 2 की पावर 7 गुणा में ये 4 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3 गुणा में 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा में 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 2। यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 7 गुणा में 2 की पावर 6 गुणा में 2 की पावर 12 गुणा में 2 की पावर 8। होता क्या है दोस्तों कि अगर घात के ऊपर घात होती है तो वो घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए सबका आधार सेम है, और जब सबका आधार सेम हो, जो संख्या हो गुणनफल में हो, तो घात में घात जुड़ जाती है। यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। अब 12 8 20, 6 26, 7 33, यानी कि आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 की पावर 33। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 243 हो तो x का मान बताइए। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आपको अभी मैंने सॉल्व करना इसे बताया। ये आपका लिखा गया है 343, इसे आप लिख दीजिए 3 की पावर x गुणा में 3 की पावर 3 बराबर 243 है दोस्तों, सॉरी
243। 3 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसे 3 की पावर x लिख दीजिए, इधर आप लिख दीजिए 243 और 3 की पावर 3 से इधर भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 27। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर x बराबर 27 से जब आप इसमें 243 में भाग करेंगे तो आपको पता है 27 नवा होता है 243, तो 3 की पावर x बराबर 9 आ जाएगा। जब आपका 3 की पावर x का मान 9 आ गया तो आप लिख सकते हैं 3 की पावर x बराबर, इसे आप 9 को 3 के पावर में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 की पावर 2। आधार अगर सेम है तो घात से घात बराबर हो जाएगी, यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना सीखा। चलिए और कुछ क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 की पावर x प्लस 3 बराबर 64 हो तो x का मान बताइए। यहाँ पुनः आप वही लिखेंगे 4 की पावर x गुणे 4 की पावर 3 बराबर 64। यहाँ हो जाएगा 4 की पावर x बराबर 64 बट्टे 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 को आप लिखते हैं 64, तो यहाँ हो जाएगा 64 अब बट्टे में फिर आपका आ जाएगा 64। 64 कटेगा तो मान आएगा 1, तो यहाँ आपका आ गया 4 की पावर x बराबर 1। अब देखिए आधार तो सेम है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे 4 की पावर x बराबर, अगर हम 4 की पावर 0 लिख दें तो आधार तो सेम हो जाएगा, और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, इसका मतलब यहाँ x का मान हमें क्या मिलेगा 0। तो इस प्रकार से इस तरह के भी सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया कि 9 की पावर x प्लस 2 बराबर 27 की पावर 3। 9 की पावर x प्लस 2 यहाँ से बराबर 27 की पावर 3। यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ 27, आधार सेम नहीं है, इसे पहले हम लोग आधार सेम की तरह बनाएं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 9 की पावर x गुणा में 9 की पावर 2 बराबर 27 गुणा में 27 गुणा में 27 लिख दीजिए। पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 9 की पावर x बराबर, यहाँ आप 27 गुणा में 27 गुणा में 27 लिख दीजिए, और नीचे 9 की पावर 2 को लिख सकते हैं 9 गुणा में 9। 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 और 9 यहाँ पे देखिए क्या हो गया 3 3 आ गया यहाँ से, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 3 की पावर 2 की पावर x बराबर 3 गुणा में 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 3। यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 की पावर 2x बराबर 3 की पावर, इस पक्ष में देखिए 3 कितनी बार है 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपका देखिए आधार सेम है तो घात से घात बराबर, यानी 2x बराबर आपका आ जाएगा 5, तो x बराबर 5/2, यानी x का मान आपका 5/2 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है 4 की पावर x प्लस 6 बराबर 4 की पावर x प्लस 6 बराबर 2 की पावर 8 गुणा में 4 की पावर 3। इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ देखिए सबसे आधार इसका 2 है तो सबको 2 में बदल दीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 की पावर x गुणा में 4 की पावर 6 बराबर 2 की पावर 8 गुणा में, इसे 2 में बदलेंगे तो 2 की पावर 2 की पावर 3। अब आगे क्या करेंगे हम लोग 4 की पावर x बराबर 2 की पावर 8 गुणा में 2 की पावर 6 बट्टे, ये 4 की पावर 6 है तो इसे आप लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 6। आप यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 को 2 की पावर 14 बट्टे, यहाँ 2 की पावर आपका आ जाएगा 12। अब 2 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगी घात, यानी कि ये घात घट के आपका आ जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ पे आपका 4 की पावर x है तो इसको लिख दीजिए 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 2। देखिए आधार दोनों पक्षों में सेम है तो घात भी आपस में बराबर हो जाएगी, तो आप इसे लिख देंगे 2x बराबर 2 और 2 से 2 कटेगा तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार से आप घातांक के बेसिक सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करिएगा। इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। धन्यवाद।